मेरे हाथ में ये है चाय का कप और इस चाय के कप के बिना मेरा दिन शुरू नहीं होता। और मेरी ही तरह बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका दिन इस चाय के कप के बिना शुरू नहीं होता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इस चाय की अपनी जर्नी क्या रही है? क्या कोई दिन ऐसा भी था जो बिना चाय के शुरू हुआ था, जब इंसान चाय के बारे में नहीं जानता था, जब चाय हमारे लिए बिल्कुल एक गुमनाम सी चीज होती थी? या कभी इंसान ने कहा था कि चाय मतलब क्या होता है? तो पहला दिन कौन सा था जब हमें इस चाय के प्याले की अहमियत पता चली? इस चाय की जर्नी क्या है? चाय की खोज कैसे हुई? किसने आम लोगों को यह बताया कि चाय पीने से क्या क्या होता है? आजकल तमाम बातें होती हैं, लोग चाय पर बुलाते हैं किसी को, चाय पर मुलाकातें होती हैं, चाय पर बातें होती हैं, चाय पर इंट्रोडक्शन होते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में हाई टी होती है, बॉलीवुड फिल्म में गाना भी है, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। तो चाय की जो ये अहमियत है, ये कैसे इतनी अहमियत हुई और इस चाय की अपनी जर्नी क्या है, इस बारे में मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। और मैं चाहूंगा कि इस कहानी को आप गौर से सुने, क्योंकि चाय हमारे, आपके और करोड़ों लोगों की जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बिना दिन शुरू नहीं होता, कुछ लोगों की शामें नहीं गुजरती। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं चाय की इस जर्नी पर। हमारे देश में चाय के बहुत दीवाने हैं और इसी को देखकर कुछ लोगों को लगता है कि चाय की शुरुआत हिंदुस्तान से हुई होगी, लेकिन ऐसा है नहीं। असल में इसकी शुरुआत चीन से हुई थी। कुछ इतिहास की किताबों में पन्ने पलटें तो पता ये चलेगा कि चीन के एक महान सम्राट शेन्नांग ने चाय की शुरुआत 2737 बीसी में की थी। यानी लगभग 4500 साल हो चुके हैं चाय की शुरुआत हुए। कहा जाता है कि शेन्नांग चीन के एग्रीकल्चर और चीनी दवाइयों के आविष्कारक थे और उन्होंने बहुत सी दवाइयों की खोज की थी। शेन्नांग को हमेशा पानी को उबालकर पीने की आदत थी। एक बार शेन्नांग अपने नौकर के साथ एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उनका नौकर पानी उबाल रहा था। अचानक कुछ पत्ते उस पेड़ से पानी के अंदर गिर गए और उबलते हुए पानी का रंग बदलना शुरू हो गया। शेन्नांग ने जब ये पिया तो उसका स्वाद उन्हें बहुत पसंद आया और बहुत खुश हुए, क्योंकि शेन्नांग पहले से ही चीनी दवाइयों के लिए बहुत सारे पेड़ पौधों पर रिसर्च कर चुके थे। और उस दौरान हुआ ये था कि कुछ दवाइयाँ बनाते बनाते वो कुछ जहरीले पौधों पर भी रिसर्च कर गए थे। अब इन्हीं जहरीले पौधों की काट करने के लिए उन्होंने चाय को उपयुक्त बताया। यानी वो पेय पदार्थ, वो जो धोखे से पी गए थे, जिसमें पत्तियां गिर गई थीं और उसका रंग बदल गया था, वही चाय कहलाया। और शेन्नांग ने यह भी कहा कि ये जो चाय है ये बहुत सारी जहरीली जड़ी बूटियों के लिए दवाई का काम करेगी, यानी एंटीडोट का काम करेगी। एक और कथा कुछ ऐसी है जिसके अनुसार 6वीं शताब्दी में चीन के हुनान प्रांत में भारतीय बौद्ध भिक्षु बोधि धर्म बिना सोए ध्यान साधना किया करते थे और वो जागे रहने के लिए खास पौधे की पत्तियां चबाते रहते थे और बाद में यही पौधा चाय के पौधे के रूप में पहचाना गया। आज भी जब हम चाय पीते हैं तो हमारी सुस्ती तुरंत दूर हो जाती है। चाय की शुरुआत इंडिया में सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने की थी। इतिहास बताता है कि 15वीं शताब्दी में पोर्चुगीज और उसके बाद डच, फ्रेंच और ब्रिटिश सौदागर चाइना पहुंचे थे और उन्होंने अपने देशों में चाय पहुंचाई। इसका स्वाद इतना निराला था कि उस वक्त सिर्फ शाही परिवार ही चाय पिया करता था, क्योंकि इसकी कीमत बहुत अधिक थी। चूंकि चाय चीन के अलावा कहीं उगती नहीं थी, इसीलिए चीनी कारोबारी यूरोपीय सौदागरों को चांदी और सोने के बदले चाय देते थे। इसी वजह से चाय पत्ती की तस्करी भी शुरू हो गई। चाय पत्ती महंगी होने के कारण इसमें मिलावट हुआ करती थी। यहां तक कि चाय पत्ती को कानूनी तौर पर 5 मिलियन पौंड सालाना इंपोर्ट किया गया, तो वहीं गैरकानूनी तौर पर मिलावट के साथ 7 मिलियन पाउंड का इंपोर्ट किया गया था। उस वक्त चाइना में अफीम पर प्रतिबंध था, इसीलिए उन्होंने चाय के बदले चीनियों को अफीम देनी शुरू कर दी। साल 1838 में जब चीन में अफीम तस्करों के लिए मौत की सजा निर्धारित हुई, तब अंग्रेज कारोबारियों को चाय मिलने में समस्याएं आने लगीं। अफीम का यह संकट भारत में चाय के उत्पादन का कारण बन गया।
1824 में बर्मा, जो अब म्यांमार कहलाता है, और असम की सीमांत पहाड़ियों पर चाय के पौधे उगाए गए। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के पैर उस वक्त भारत में जमने लगे थे। उन्होंने चाय उत्पादन की शुरुआत 1836 में भारत में असम के चौबा क्षेत्र में पहला इंग्लिश टी गार्डन खड़ा करके की, और फिर 1867 में श्रीलंका में भी उत्पादन शुरू हो गया। पहले तो खेती के लिए बीज चाइना से आते थे, लेकिन बाद में असम में ही चाय के बीजों का उपयोग होने लगा। असम का मौसम चाय को रास आने लगा था। भारत में चाय का उत्पादन मूल रूप से ब्रिटेन के बाजारों में चाय की मांग को पूरा करने के लिए किया गया था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक भारत में चाय की खपत न के बराबर थी, लेकिन आज भारत के हर चौराहे नुक्कड़ पर आपको कुछ मिले न मिले, लेकिन चाय जरूर मिल जाएगी। आज चाय की खेती अपनी मातृभूमि चीन के बाहर करीब 52 देशों में फल फूल रही है। वर्ष 2003 तक पूरे विश्व में चाय का उत्पादन 3.15 मिलियन टन वार्षिक था। प्रमुख उत्पादक देशों में भारत का नाम लिया जाता है और उसके बाद चीन का नाम लिया जाता है। अब चीन ने एक बार फिर से चाय उत्पादन के मामले में भारत से बाजी मार ली है। अन्य प्रमुख उत्पादक देशों में श्रीलंका और कीनिया भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। चीन ही अभी एकमात्र ऐसा देश है जो लगभग हर तरह की चाय का बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन करता है। जब से जैविक खेती का प्रचलन बढ़ा है, जैविक चाय के उत्पादन में भी काफी बढ़ोतरी देखी गई है। 2003 में 3,500 टन जैविक चाय की खेती की गई थी। जैविक चाय यानी ऑर्गेनिक टी के उत्पादन की ज्यादातर हिस्सेदारी फ्रांस, जर्मनी, जापान, अमेरिका और ब्रिटेन के बाजारों में है, यानी ये चाय वहीं ज्यादा बिकती है। अब सवाल यह है कि ये चाय इतनी मशहूर क्यों हो गई और भारत समेत इतने सारे देश इसके दीवाने क्यों हैं? ऐसा क्यों हुआ कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक भारत में चाय की खपत न के बराबर थी, लेकिन आज भारत के हर चौराहे नुक्कड़ पर कुछ मिले ना मिले गर्मा गर्म चाय तो जरूर मिल जाती है। अब चाय अपने औषधीय गुणों के कारण ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा के आनंद और ताजगी के लिए भी एक जरूरत सी बन गई है। चाय मूल रूप से कड़वी, गर्म तासीर वाली और ऊर्जादायक होती है। ये कफ पित्त का शमन करती है। देश के जाने माने आयुर्वेदाचार्य आचार्य श्री बालकृष्ण का कहना है कि आयुर्वेद में चाय का प्रयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है, लेकिन ज्यादा चाय पीने से नुकसान भी होता है। ये एक ऐसा पेय पदार्थ है जिसमें टैनिन और कैफीन होता है, जो शरीर को स्फूर्ति प्रदान करने में सहायता करता है। इसीलिए अक्सर थक जाने पर चाय पीने से फिर से स्फूर्ति का एहसास होता है, लेकिन हद से ज्यादा चाय की लत लग जाए तो शरीर को नुकसान पहुंचने लगता है। चाय का प्याला जब भी हाथ में लीजिए तो ये मानकर चलिए कि इसको पीना अच्छा है, लेकिन लिमिट में। आई एम श्योर मेरे साथ चाय की ये जर्नी आपको अच्छी लगी होगी। हमने आज बहुत कुछ जाना चाय के बारे में। चाय कहाँ से शुरू हुई, कैसे खोज हुई, कैसे पता चला इस अमृत के बारे में। कुछ लोग चाय को अमृत भी कहते हैं, क्योंकि इसके बिना ऐसा लगता है कि हमारे जो जिंदगी का इंजन है वो बड़ा स्लो चलता है। चाय जैसे ही आ जाती है, मैं अभी तक लेकर बैठा हूं, आप पूरी स्टोरी देखकर आ गए। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी चाय की ये जर्नी। मेरी कोशिश रहेगी आगे भी कुछ ऐसी जर्नीज मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, कहानियों की शक्ल में, कुछ ऐसी बातें जिनके बारे में शायद हम सोचते तो हैं पर कभी जानने की कोशिश नहीं की। मेरी कोशिश रहेगी ऐसी ही कुछ रोचक बातें जो हमारी आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं, उनको इसी तरह कहानी की शक्ल में मैं आप तक लेकर आऊं, आप तक पहुंचाऊं, और फिर आपके जिंदगी जीने का मजा भी दुगना होगा। चाय पीने का या फिर ऐसी ही चीजों से जुड़ने का मजा भी दुगना होगा। आप मुझे बताते रहिए कि आप और किन किन चीजों के बारे में इसी तरह जानना चाहते हैं। कोशिश रहेगी कि आपकी जो उम्मीदें हैं हम उस पर खरा उतरें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे इंतजार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ने का, ताकि हम समझ सकें कि इतनी मेहनत से जो हम रिसर्च करके आपके लिए कुछ कहानियां लेकर आते हैं वो आपको कैसी लग रही हैं।